पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह एडवाइजरी जारी हुई है जिसमें डू नॉट ट्रैवल इन 21 कंट्रीज। ये सलाह दी गई है उन नागरिकों को जो इन 21 देशों में या तो जाने की प्लानिंग कर रहे थे या फिर यहीं पर रह रहे थे। कहा यह गया है कि अगले कुछ दिनों तक आप इन 21 देशों में ना जाएं। सवाल यह उठता है कि अमेरिका की तरफ से यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब वेनेजुएला के बाद और 10 देश उसके निशाने पर हैं। इनमें मैक्सिको है, इनमें क्यूबा है, ऐसे कई सारे देश हैं जिन पर अलग अलग तरीके से अमेरिका अपना हक जताना भी चाहता है और जमाना भी जानता है। वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ वो हम सब ने देखा। अब तो सोचिए मीम्स वायरल होने लगे हैं कि अगर सब्जी में भी तेल ज्यादा हो जाए तो कहीं अमेरिका अपने सैनिकों को ना उतार दे। और ये मजाक से इतर बिल्कुल ठीक बात है। जहां जहां तेल के भंडार वहां वहां पर अमेरिका अपनी जो सेना है उसको उतारने से पीछे नहीं हटता। वेनेजुएला जो कि सबसे बड़ा केंद्र है तेल के भंडार का, हम सब ने देखा अमेरिका ने उस पर किस तरीके से अटैक किया। आप इमेजिन कर सकते हैं किसी देश के राष्ट्रपति को बाकायदा अगवा कर लाना उसके बेडरूम से। ये सब कुछ हुआ। कौन सा यूएन, कौन से आप दुनिया की परवाह कर रहे हैं, कौन से वो मानवाधिकार, कुछ नहीं बचा। और अब जिस तरीके से कभी रूसी टैंकर को अपने हवाले में ले रहा है अमेरिका, क्या वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया के कई देश 2026 में उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं जिस तरफ उन्हें नहीं बढ़ना चाहिए, यानी कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ। और सबसे अहम इस वीडियो में आज ये हिस्सा होने वाला है जिसमें हम चर्चा करेंगे कि क्या इन 21 देशों में अमेरिका ने भारत का नाम भी रखा है, क्या पाकिस्तान का नाम भी रखा है। इसका जवाब क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कौन कौन से हैं वो 21 देश जिनमें नो ट्रैवल पॉलिसी अप्लाई की है अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए। आइए वो समझ लीजिए कौन से हैं वो 21 देश जिनमें अमेरिका चाहता है कि उसके नागरिक ट्रैवल ना करें। इन 21 देशों में जाने पर पाबंदी लेवल 4 लगाया उसने। कौन कौन से देश हैं? रूस, यूक्रेन, उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, सीरिया, यमन, वेनेजुएला, हैती, सोमालिया, लीबिया, इराक, ईरान, सूडान, दक्षिण सूडान, माली, म्यांमार, बेलारूस, बुर्किना फासो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, लेबनान, कांगो। मुख्य कारण क्या है पाबंदी के? आप सोच रहे होंगे कि 21 देशों में ना जाने का मतलब क्या है। वैसे आप इन 21 देशों के नाम सुनकर ये तो समझ गए होंगे कि इसमें भारत और पाकिस्तान का नाम नहीं है, लेकिन ये लेवल 4 की मैं बात कर रही हूं। लेवल 4 का मतलब अमेरिका कहता है नो ट्रैवल, मतलब जाना ही नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। भारत के लिए वो अक्सर लेवल 2 का हवाला देता है। और ये लेवल 2 क्या है कि कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है। बाकी कश्मीर जैसे जो इलाके हैं उनमें तो अमेरिका अपने नागरिकों को ना जाने की सलाह देता है, यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों के नाम इसमें शामिल नहीं है। सवाल ये उठता है कि पाबंदी के मुख्य कारण क्या है। जैसे रशिया जाने के लिए क्यों मना कर रहा है अमेरिका? आप जानते हैं रशिया ने इस वक्त युद्ध छेड़ा हुआ है, अब से नहीं बहुत वक्त से चल रहा है। यूक्रेन का भी सेम यही कारण है। रशिया और यूक्रेन में अपने नागरिकों को ना भेजने के लिए अमेरिका इसलिए कह रहा है क्योंकि वहां पर संघर्ष चल रहा है। आतंकवाद, अफगानिस्तान, सोमालिया और सीरिया जैसे देशों में सक्रिय आतंकी गुट, यानी आतंकवाद भी एक प्रमुख कारण है। वेनेजुएला और मैक्सिको के कुछ हिस्सों में किडनैपिंग का खतरा हो सकता है। उत्तर कोरिया और ईरान में अमेरिकी नागरिकों की गलत गिरफ्तारी का उनको डर सता रहा है। हालांकि भारत पाकिस्तान का स्टेटस डू नॉट ट्रैवल की मुख्य लिस्ट में उन्होंने शामिल नहीं किया। आतंकवाद के चलते हाँ सावधान रहने की सलाह उन्होंने पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों को जरूर दी है, पर पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं है। यह एडवाइजरी न सिर्फ पर्यटकों के लिए बल्कि बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले अमेरिकियों के लिए भी है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि ये जो डू नॉट ट्रैवल एडवाइजरी 21 देशों के लिए जारी की गई है, किसी देश में युद्ध है, किसी देश में आतंकवाद है, इन मुद्दों को आगे रखते हुए ट्रंप ने यह फैसला लिया है। रही बात ट्रंप के अपने फैसलों की जो वो अपने देश को लेकर ले रही हैं, देखिए
अमेरिका जिस तरीके के कदम उठा रहा है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको आपस में लड़वाने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। एट द एंड जब आप जियो पॉलिटिक्स को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एट द एंड सारा गेम पैसे का, हथियारों का और बिजनेस का होता है। और डोनाल्ड ट्रंप इनमें सबसे आगे हैं और सबसे आगे रहना चाहते हैं और अमेरिका को इस पोजीशन पर रखना चाहते हैं। किन्हीं दो देशों में लड़ाई होगी तो जो सबसे कमजोर देश होगा उसको अपने हथियार देंगे तो हथियार बिकेंगे, तो मार्केटिंग होगी कि हमारे हथियारों ने तो इतना अच्छा प्रदर्शन किया तो दुनिया खरीदेगी, तो हथियारों को बेचने का एक तरीका अपना लिया। शांति वार्ता करेंगे तो नोबेल प्राइज के लिए आगे बढ़ेंगे। हम सबने देखा कैसे रोना धोना किया, झूठ फैलाया। ट्रंप ने पिछले कुछ सालों में एक दो झूठ नहीं, कई हजार झूठ बोले हैं। इनको उनका पूरा चिट्ठा खुलकर अब सामने आ रहा है। हालांकि उन्हें नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो उसको लेकर भी उनको है चिढ़। भारत ने भी सिफारिश नहीं की। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ, दोनों देशों का फैसला था, भारत का फैसला था, लेकिन उसमें भी अमेरिका ने अपनी इन्वॉल्वमेंट चाही, वहां से तवज्जो नहीं मिली तो उस बात पर भी नाराज रहे। दूसरी चीज, आप रूसी टैंकर को भी आप अपने हवाले ले रही हैं। मतलब आप क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? यानी कि सब आपके गुलाम हो जाएं और फिर बस कोई आगे ना बढ़े। अमेरिका के खिलाफ कई सारे ऐसे देश हैं जो एकजुट हो रहे हैं। रही बात भारत की, जो कि एक शांति प्रिय देश है, वो अपने विकल्प तलाश रहा है। उसका ये मानना है कि आप हम पे टैरिफ लगा रहे हैं, हम दूसरे के साथ बिजनेस कर लेंगे। और शायद इसीलिए भारत लगातार यानी कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनता जा रहा है, जापान को पछाड़कर। अब हम और भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं और वो ट्रंप जो डेड इकोनॉमी कहा करते थे उनके लिए सबक है। बहरहाल अपने 21 देशों के लिए जिस तरीके से डू नॉट ट्रैवल वाली पॉलिसी अमेरिका ने जारी की है और कहा है कि इन देशों में जाना जोखिम भरा हो सकता है, अब उस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी अपडेट्स के लिए और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रही हैं उस पर आपका क्या कुछ कहना है, जिस तरीके के वो फैसले ले रही हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज़ देखते रहिए।